सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्य चरण वर्तमान आचार्य श्री के युगल श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान समस्त गुरुजनों तथा साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय महासभा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, विशिष्टजन, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, भागवत महापुराण में महाराज पृथु का चरित्र आता है। कहते हैं राजा पृथु इतने महान थे कि उनके नाम पर इस धरती माँ को पृथ्वी भी कहा जाता है। जिनके वैभव से कुबेर न जाता था, उनके दरबार में जब आदि ऋषि सनत कुमार जी पधारे तो दोनों हाथ को जोड़ते हुए महाराज पृथु ने कहा, अपने कल्याण को प्राप्त हुए आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए परमात्मानुभूति से युक्त निज अनुभव और कहम खगेशा अनुभव का ज्ञान रखने वाले हे संत, हे महर्षि, हे ऋषि, आप मुझे मेरे कल्याण का उपाय बताइए। इन समस्त वैभवों के बीच हमें शांति नहीं है। सज्जनों, आप अभी हमारे स्वामी शंकर बाबा से सुन रहे थे, संत का सत्संग क्या है। गुरु महाराज ने कहा, बाहरी सत्संग धर्म कथा है, पर कैसी धर्म कथा जो अंतर सत्संग के लिए प्रेरित करता हो। तो बात बनाई जग ठगा मन प्रबोधा नहीं, कहे कबीर मन ले गया लख 84 माह। लेकिन हमारे शंकर बाबा साधन भजन करने वाले, तो जो ध्यान करेगा वो ध्यान की बात कहेगा, और जो ध्यान नहीं करेगा वो क्या करेगा? जो करेगा वही तो बोलेगा, वही तो बोलेगा। मैं गोवा धर्म सम्मेलन के लिए जा रहा था। रास्ते में एयरफोर्स के एक बड़े पदाधिकारी मिले। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा गोवा धर्म सम्मेलन में। कहा स्वामी जी कौन से मत से हैं? मैंने कहा संत मत, महर्षि में ही परमहंसी महाराज मुजफ्फरपुर के तरफ के थे। कहा एक बात जानना चाहता हूँ, आपकी संस्था ने जमीन पर जो काम किया है वैसा काम उन संस्थाओं का नहीं है जिसकी दुनिया में बड़ी नाम है। 2-4 उनके छोटे आश्रम, भक्त परंपरा, वृद्धाश्रम, गौशाला वगैरह है, लेकिन उनका नाम बड़ी दुनिया में है। और इतनी महिमावान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का ज्ञान है, लेकिन इसको लोग जानते नहीं हैं कि संतमत और महर्षि में है। ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि जिनको लोग जानते हैं मीडिया के द्वारा, वो मीडिया मेड संत हैं। मीडिया ने उनको संत बनाया है और ऐसे लोगों को मीडिया जब चाहे मिट्टी में मिलाया। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज मीडिया मेड नहीं है, हमारे सदगुरु महाराज गुफा मेड है।
गुफा मेड है। ये मीडिया से बनने वाले लोग जो होते हैं ना, पैराशूटर्स होते हैं, ऊंचाई पर बहुत जल्दी जाते हैं झूठ सच का सहारा लेकर, लेकिन पैराशूट हमेशा नीचे आता है। और गुफा में साधना करने वाले ग्रास रूटर होते हैं, वो धीरे 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 ऊपर की ओर जाते हैं। तो संत मत उसी तरह गुरु महाराज का यह ग्रास रूट से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए। और इसलिए मैंने कहा कि हमारे गुरु महाराज न मीडिया से बने हैं, न मीडिया हमारे गुरु महाराज को मिटा सकता है, क्योंकि गुरु महाराज ने अनुभव किया और कहा समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। मैंने अनुभव किया है, नमूना देखा है, और तब कह रहा हूं कि एक परम तत्व है जो आदि अंत रहित असीम जन्मा और गोचर है, जो सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। और जब तक उस सर्वेश्वर सर्वाधार से आपकी परिचय ना हो जाए, उससे उसका आपको दर्शन ना हो जाए उस ईश्वर का, तब तक न पंथा व्यज्यतो यनायः, कोई दूसरा पंथ नहीं। वेद भगवान की घोषणा है कि उस परमात्मा की अनुभूति के बिना आप और कोई उपाय से सुखी हो जाएंगे, कोई उपाय नहीं। राजा को कहते हैं आप दुखी हो तो उसका एकमात्र उपाय है सुखी होने का, असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनि दृढ़ारति निर्गुणे ब्रह्मचर्य। हे राजन, चेतन आत्मा का जड़ शरीर संसार के साथ जो संबंध हो गया है, यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। और जब तक जड़ चेतन की ग्रंथि को नहीं खोल लेंगे, तब तक आप राजा महाराजा कौन कहे कि मन्य ही काल में धुरता ही कल्पांत वैष्णवादि, आप ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसे भी हो जाएंगे और उन लोकों में भी चले जाएंगे, तो पकानंते महादुखम परिताप सुदारुणः, वहां से एक दिन पुण्य क्षीण होगा तो आपका पतन हो जाएगा और फिर आप दुख में आ जाएंगे। इसलिए जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोल करके चेतन आत्मा को जड़ से मुक्त करके आत्मानुभूति परमात्मानुभूति कर लीजिए, और यही एकमात्र उपाय है कल्याण का, सुख का। बाकी लाख उपाय कर लीजिए, कोई संभावना ही नहीं है। मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाओ हो, मुझसे महरन जड़ित मनगण असुख तबहु नहीं पाओ हो, फूल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, असुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के स्वप्न हो कहूँ। बिना ध्यान के स्वप्न में भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु महाराज कहते हैं इसलिए भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, बिनु हरि भजन जाहि कलेशा, बिना हरि भजन के क्लेश नहीं जाए। लेकिन ठीक ठीक साधना की विधि आनी चाहिए, ध्यान रखना है। भक्ति क्या है? महर्षि अरविंद को पढ़िए, They believe in God, they worship God, but in behavior, most of them are atheists. What is the reason? Because they don't know what is the real way of devotion. दुनिया के अधिकांश लोग आस्तिक हैं, अपने को ईश्वर भक्त किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन व्यवहार में आप देखेंगे तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, चरवाक के तरह वो नास्तिकता के ही आचरण में दिखाई देते हैं। क्या चिका अंग वस्त्र है ना, हाँ जरूरी है। भक्त अपने को कहते हैं, लेकिन व्यवहार में विषय भोगी होते हैं, जीवन का लक्ष्य विषय होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो कहते हैं जो भक्ति का स्वरूप है, उस भक्ति को बिना जाने भक्ति करने वाला, बाहरी भक्ति में केवल लगा रहने वाला, न अपने मन इंद्रियों को संयम कर सकता है, और जो अपने मन इंद्रियों को संयम नहीं कर सकता है, अवसर आने पर उसकी भक्ति हवा में फुर हो जाती है, फुर हो जाती है। लाखों मौनी फिरे लाखों बाघंबरी, अर्धमुखी और नकी लाखों लहलंगरी, लाखों जल में फिरे लाखों भभूत को छानते, अरे हमारे पलटू जाने राजी राम को नहीं जानते।
इसीलिए परमात्मा किसमें राजी होंगे? परमात्मा को राजी करने के लिए कौन सी भक्ति है? गुरु महाराज कहते हैं, नोकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर फिर कर तज मन की चंचली। संतों ने यह राह कही शांति की असली, अशांति को जो चाहता तज और शांति को चाहते हैं तो कैसी भक्ति हो? अपने अंदर में देखने की युक्ति से देखिए। लखत लखत लखी पड़े करते जब बंद है, अपने अंदर में एक ऐसा स्थान है जो सुखमय स्थान है। इसीलिए ऑरेलियस से जब दिदरो नाम के एक राजा ने कहा कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, जबकि जीवन में सब सुख सुविधा है, जैसा कि इंगरसोर ने स्वामी विवेकानंद को कहा था कि आप हमारे देश में आए हैं स्वामी जी, और आप देख लिए हैं कि मरने के बाद आपके धर्मात्माओं को जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैसा स्वर्ग का सुख अमेरिका के घर घर में है। दो अमेरिका इज द मोस्ट प्रोस्पेरस कंट्री इन द वर्ल्ड, जस्ट लाइक हेवन ऑन द अर्थ, स्टिल एवरी अमेरिकन फील्स loneliness, emptiness and hollowness unrest in his life. What is the reason? स्वर्ग की व्यवस्थाओं वाली अमेरिका क्यों इतना दुखी है, क्यों इतना अशांत है, क्यों इतना जीवन में आपदा विपदा मानसिक पीड़ाओं से गुजरता है कि बिना नशा या बिना नींद की गोली खाए वो सो भी नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बाहरी व्यवस्थाओं से आपके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। रही बात स्वर्ग की, तो हमारे धर्म ग्रंथों ने स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी कहकर स्वर्ग की मान्यता नहीं दी है। You are going away from yourself, तुम अपनी आत्मा से दूर जा रहे हो। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, और तू तन मन सुख निज के जानियो भयो काल के चेरो। तन सुख की ओर भाग रहे हो, इंद्रिय सुख की ओर भाग रहे हो, इसलिए दुखी हो। आत्म सुख की ओर चलो। ऑरेलियस ने कहा, हे राजन, सुख शांति चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, फोकस योर साइट एट अ पॉइंट अहेड। The path that leads to the ocean of bliss shall be opened. अपने युगल दृष्टि की धारों को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित कर लो। जैसे ही दोनों युगल दृष्टि की धारें केंद्रीभूत हो जाएगी, शिवनेत्र सुषुम्ना सहरग खुल जाएगा। वह रास्ता जो आनंद की सागर की ओर जाता है, वो रास्ता खुल जाएगा और फिर जीवन में दुख द्वंद नहीं रह जाएगा। यही असली ज्ञान है, यही असली भेद है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आप सुने होंगे कि एक कार्यक्रम में गए थे, सबसे संतों से पूछ रहे थे कि संत का काम क्या है, एक एक लाइन में बोलिए। तो सब कुछ बोले, और आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो थे, जिनसे मेरी भी एक मुलाकात हुई थी और ये मशहूर है, तो उनसे मेरा परिचय कराया गया जिस दिन मेरा परिवर्तन उस धर्म सम्मेलन हुआ था। ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा, यू नो हिम? तो उन्होंने कहा, यस आई हैव हर्ड टुडे हिम। और फिर मुझसे उन्होंने कहा कि ये ही इज फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग। तो मैंने उनको कहा था, आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ डाइंग। वो जीने की कला सिखाते हैं। मैंने कहा, मैं जीते जी मर जाने की कला सिखाने वाला मत से हूँ। नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जो कमाइए, बाजे बाजे सिंगी बाजे तोहने बहुत पकाइए। वो मेरा मुंह देखते रह गए थे। आर्ट ऑफ डाइंग, जीते जी मरने की जिसको कला न आई वो क्या जिएगा, क्या जिएगा। ये जीते जी मरने की कला को योग कहते हैं। चेतन वृत्ति का सिमटाव करके 9 द्वार से 10वें द्वार की ओर चले जाइए। देह रहे संसार में जीव राम के पास, दारू कछु व्यापे नहीं काल जाल जंत्रास। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के पहले उनसे पूछा, बताइए संत का क्या काम है? उन्होंने कहा, संत का काम है हंसो और हंसाओ। उसके बाद पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज से पूछा गया कि आप बताइए संत का क्या काम है? तो महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था, न फंसो न फंसाओ। ये संत का काम है। न माया में खुद फंसो और न माया में किसी को फंसाओ। माया से छूटना है तो स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति रित्य विधेयता, अपने आत्मा की खोज करो। आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानो। जब तक आत्मा की खोज नहीं करोगे, आत्मा को नहीं जानोगे, मायाबद्ध जीवावागमन के चक्कर में पड़े रहोगे, दुखी रहोगे। सज्जनों,
संतमत का असली ज्ञान अंतर्मुखता है। पूज्यपाद स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज सबको जितना समय दिया गया हम तक बराबर समय था। स्वामी निर्मलानंद जी महाराज ने कहा कि आप हमारा समय हम में से समय ले लीजिए और आप बोलिए, हम कम ही बोलेंगे। तो जहाँ समय के लिए क्या क्या हो रहा है वहाँ समय का त्याग कर देना ये साधुओं का लक्षण है, ये साधु पुरुष हैं। प्रणाम करता हूँ मैं आपको। लोग तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सज्जनों, ये अंतर साधन अंतर्मुखता जो साधना करेंगे, साधना की बात करेंगे। तो मैं कह रहा था कि संतमत का ज्ञान ऐसा है जिसकी बड़ी महिमा है। तो मैं इस मंच पर बोल रहा हूँ और प्रमाण बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ हमारी जन्मभूमि में एक कथाकार आए थे जो राम कथा कर रहे थे 9 दिनों तक। अंतिम 2 दिन के लिए मुझे बुलाया गया था, मैं आया था। बहुत सज्जन, बहुत भले, बहुत शिष्ट कथाकार। मुझसे उनकी बातचीत हुई। मैंने बस एक शब्द पूछा कि महाराज राम कथा करते हैं, ये नौधा भक्ति को राम कथा का प्राण कहते हैं। उसमें माता सवरी ने तजोर पावत देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, ये क्या है? ये योगाग्नि क्या है जिसमें माता सवरी ने अपना देह त्याग किया? तो उन्होंने कहा स्वामी जी, रामचरितमानस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गूढ़ हैं, जो हम समझ नहीं पाते हैं। ना हमको जो पढ़ाते हैं अयोध्या में राम कथा वो इसका अर्थ बता पाते हैं। और 2 दिन तक गुरु महाराज की बातों की किया गया। संतमत की बात करो। संतमत की बात करने के लिए हम मन सजाया गया है। बाहरी बातों के लिए संतमत में थोड़ी सी जगह है, सुधार के लिए खान पान व्यवहार विचार। अंतर साधन संतमत है, ये महिमा है इसकी। योगाग्नि के संबंध में जब मैंने कहा कि अंतर ज्योति और अंतर्नाद योगाग्नि है, जिसको प्राप्त करके सुखानुभूति और मुक्ति की प्राप्ति होती है, और इसकी व्याख्या सुना 2 दिन तक। पूछिए उन्होंने कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप कथाकार हैं, आपका बड़ा सम्मान है। और कहा कि मैं इस गांव में आया था गुरु बन करके, लेकिन यहाँ मुझे गुरु मिल गए, मैं यहाँ गुरु पाया। और पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज वहाँ जब गए तो मैं उनको बुला के दीक्षित कराया। ये संतमत है। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, अंतर की बात कीजिए, उसी में आप जान लीजिए कि यह जो ज्ञान है ना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। परमानंद जी महाराज उस समय परमानंद झा उपराष्ट्रपति थे नेपाल के। अखिल नेपाल में आए थे, सबका प्रवचन सुना अखिल नेपाल में पूज्य बाबा गणों का। और उन्होंने कहा कि मैं बड़ा दुखी होता था कि भारत का वह दर्शन, वह सनातन दर्शन जिसको लेकर स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, मैं कल कहा था परसों कल कि यही बात मैंने सत्संग चालक जी को जब कहा कि वो ज्ञान है वे संतमत वेदांत है, यहाँ न पक्षपात पक्षराखों वेद पुराण संतमत भाग, ये दुर्लभ ज्ञान है। वो उन्होंने सुना और तब कहा कि मैं बहुत सारे बड़े बड़े इस तरह के धार्मिक मंचों पर जाता हूँ, टेलीविज़न चैनलों पर भी बहुत को सुनता हूँ, लेकिन बड़ा दुखी होता था कि जिस ज्ञान को लेकर स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका गए थे, वो विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में जब उन्होंने अपनी बात कही और सारे अमेरिका के लोग इतने अभिभूत हुए कि उस समय अमेरिका के महान दार्शनिक ने कहा था कि मूर्ख है अमेरिका के लोग जो भारत भेजते हैं धर्मगुरु धर्म की शिक्षा देने के लिए, और भारत जाकर के धर्म सीखना चाहिए अमेरिका वालों को। ये महिमा है। उन्होंने कहा कि इस मंच पर आज आया जो निराशा मुझे हो गई थी कि वह ज्ञान कहाँ चला गया, जहाँ एक जीव गुरु की कृपा
कृपा से अंतर साधन करता है और कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, उस अवस्था में जाकर कौन बोलेगा? गुरु महाराज कहते हैं हम बोल रहे हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं। सुना और कहा आज इस मंच पर आकर मैं खुश हूँ कि वह दुर्लभ ज्ञान जो सनातन को, वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म को दुनिया का धर्म गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया है, उस ज्ञान को सुनाने वाले महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और उनके परंपरा के सैकड़ों महात्मा हैं और लाखों अनुयायी हैं। तो ऐसा दुर्लभ ज्ञान है, इसके मूल ज्ञान को पकड़िए, उस पर बात कीजिए और तब संतमत का प्रचार है, वरना सेल्फ डिसेप्शन के सिवा, आत्म प्रपंच के सिवा कुछ भी नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतमत के विद्वान महात्मा पूज्य स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज ने सत्य को प्रकाशित ही किया कि आत्मा की खोज